चालाकी वो चीज़ है जो अच्छे से अच्छों के साथ खेल खेल जाए। सोचिए क्या हो अगर देवरानी का दिमाग जिठानी से ज़्यादा हो। साधना और कंचन देवरानी जिठानी थी, कंचन देवरानी और साधना जिठानी। लेकिन कंचन चंट चालाक और साधना सीधी सी भोली सी। क्या माँ जी, अब क्यों इतने दुख सहती हैं? अरे आपको ज़रूरत ही क्या है जिठानी जी के जुल्म सहने की, बस सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है। अरे पर साधना ने क्या जुल्म कर दिया मुझ पर, और मैं क्यों भला किसी के जुल्म सहने लगी? वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे आपको क्यों नहीं दिखता? बोलिए जिठानी जी आपको कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? इस्तेमाल? अरे मैं क्या कोई डिटर्जेंट पाउडर हूँ जो कोई मुझे इस्तेमाल कर लेगा? माँ जी बुरा न माने, लेकिन आप हैं डिटर्जेंट पाउडर ही। ये बताइए आप ही क्यों ड्राइंग रूम में सोए? अरे सास है आप, कोई पेइंग गेस्ट, बोले तो पीजी नहीं है। अरे वो क्या है ना, एक ही कमरे का तो मकान है बेटा, तो बहू की प्राइवेसी। हर ड्राइंग रूम बड़ा है तो सोने में कोई तकलीफ नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जिठानी जी की शादी को हो भी तो गए हैं 14 साल, आप काहे की प्राइवेसी? अब मेरी ही शादी को 2 साल हो गया, राघव है साथ में, तो कौन सा प्राइवेसी चाहती हूँ? आइए मेरे पास रहिए, मैं ना सुलाऊं आपको डनलप के गद्दे में डबल बेड पर बच्चों के साथ, तो बोलना। अरे लेकिन अब मुझे ना यहाँ रहने की आदत हो गई है कंचन। काहे की आदत? बस आप मेरे साथ चलो, बरेली में रहना मज़े से। लेकिन मेरी शादी तो यहाँ मेरठ में हुई, मैं बरेली में कैसे रहूँगी? फिर मीना मेरी बेटी भी तो यहीं रहती है, उसका ससुराल लोकल है, मैं खुश हूँ यहाँ पर। तभी कंचन की जिठानी साधना आ जाती है। कंचन कुछ चाहिए तो नहीं? वो पास में मायके गई थी, तुम आराम से तो हो ना? मैं तो आराम से हूँ, लेकिन सासू माँ का तो थोड़ा ख्याल रखा करिए साधना दीदी। साधना परेशान हो जाती है कि क्या सास उसके साथ खुश नहीं है। वो सास की ओर देखती है, सास सर नीचे कर लेती है। भाभी माँ जी क्या ही बोलेंगी, खैर मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप रात का खाना बना लेना। कंचन के बाहर जाती ही साधना सास से बात करती है। माँ जी, हम 15 साल से साथ रह रहे हैं, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए ना। अरे नहीं, वो कंचन बोल रही थी कि मुझे ड्राइंग रूम में क्यों सुलाती हो। वैसे बात तो सही है उसकी। पर माँ जी यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा है, आप तो जानती ही हैं। देख बहू, हमारी भी सास ना साथ थी, हम भी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन सास को कभी अकेले नहीं सोने दिया। बाकी बात तो दुनिया ये भी कर रही है, क्या 15 साल बाद भी कौन सी प्राइवेसी चाहिए तुझे? साधना को सास की बात से दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रात का खाना बनाकर वो सास के सामने रखती है कि कंचन हाथ पकड़ लेती है। क्या है दीदी, आप तो सच्ची माँ जी को जान से मारने पर लगी हैं। अरे ये क्या दे रही है खाने को उनको, घी लगी रोटी और ये तेल वाली सब्जी? माँ जी आज ये खाना आप खा लीजिए, लेकिन कल से आपके लिए खाना मैं बनाऊंगी। साधना जो कि छोटे शहर की सीधी सी लड़की होती है, उसे समझ में नहीं आता कि सास को क्या सच्ची किसी अलग तरह के खाने की ज़रूरत है। मैं भी वही कहूँ कि आखिर ये रेखा है तो मेरी ही उम्र की, लेकिन मुझसे इतनी छोटी कैसे लगती है? माँ जी कौन रेखा? वो रीटा की सास? अरे कंचन सही कहती है, तेरी तो सोच ही छोटी है। रीटा की सास के आगे तो तेरी दुनिया है ही नहीं। अरे मैं तो रेखा, वो फिल्म हीरोइन रेखा है सिलसिले वाली, उसकी बात कर रही हूँ। मेरी ही उम्र की है वो। कैसी बात करिए माँ जी, उन लोगों के पास नौकर चाकर होते हैं जो उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं। सुबह जूस, दोपहर को ड्राई फ्रूट्स, साथ में फ्रूट्स और सादा खाना, और साथ में सब्जी पनीर, ये सब भी तो होता है। हाँ तो बहू का फ़र्ज़ नहीं होता क्यों माँ जी? अरे माँ जी ने भी तो अपनी सास को आराम से रखा था, क्यों माँ जी? आप भी तो ख्याल रखती थी उनका, तो क्या आप नौकर हो गए थे? और नहीं तो क्या, सही तो कह रही है कंचन बहू। तू ना साधना, अब कल से कंचन के कहने पर ही मेरे लिए खाना बनाना। साधना जिसने पिछले 15 साल की शादी में कभी सास का विरोध नहीं किया, वो इस बात को भी मान लेती है। अगले रोज़ सुबह साधना का पति नरेश कहता है, अरे क्या बात हो गई, तुम इतने जल्दी कैसे उठ रही हो? साधना पति की बात सुनकर रोने लगती है। अरे मेरी जान क्या हो गया, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना?
सौरभ या कंचन से कोई बात हुई है क्या? अगर हुई भी है तो परेशान मत हो, 2-3 महीने रहकर चले जाएंगे बोलो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी के आने से क्यों दुखी हूँ। बस वो क्या है ना, माँ जी का खाना अब चेंज हो रहा है, तो कैसे क्या बनाना है वो कंचन सिखाएगी, इसलिए आज जल्दी उठ रही हूँ। पहले बाकी घर वालों का खाना बना दूँ, फिर सासू माँ का अलग से बनाना होगा। माँ का खाना अलग से क्यों? बस फिर क्या था, वो पति को सारी बात बता देती है। ये क्या बात होती है? तुम बड़ी हो, जेठानी हो, तो वो देवरानी होकर तुम्हें चला रही है? यह तो ठीक नहीं है साधना, इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। तो मैं क्या लड़ती, कुछ दिनों के लिए ये लोग आए हैं, लेकिन बस यही है कि घर के सारे काम के बीच में 2 तरह का अलग अलग खाना बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नरेश समझ जाता है कि सीधी सादी साधना को कंचन परेशान कर रही है। अब क्या था, बीवी जेठानी नहीं बन सकी तो क्या, पति जेठ बनने को तैयार हो जाता है। साधना तैयार होकर बाहर जाती है तो देखती है कि सास चाय की राह देख रही होती है। अरे साधना, क्या हो गया? आज तो चाय ही नसीब नहीं हुई। माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि आप चाय नहीं पियेंगे आज। नरेश, नरेश, क्यों नहीं पीऊँगी चाय? तभी नरेश आ जाता है। माँ, आपको कंचन रेखा बनाना चाहती है और आप है कि निरूपा रोय बन रही है। अरे चाय में चीनी होती है जिससे उम्र दिखती है। आप बिल्कुल चीनी वाली चाय नहीं पियेंगी, आप आज से जूस पियेंगी। ऐसे कंचन कहाँ है? कंचन, ओ कंचन। कंचन, जो अभी तक सोकर भी नहीं उठी थी, आंख मलती हुई बाहर आती है। कंचन क्या है, माँ का थोड़ा तो ख्याल रखा करो। कल ही लेक्चर दिया है कि माँ का ख्याल रखना है और आज देर तक सो रही हो। जाओ, माँ के लिए फ्रेश फलों का जूस लेकर आओ। मैं लाती हूँ ना। हाँ हाँ, तुम भी लाओगी, लेकिन मेरे और अपने लिए चाय। जाओ, चाय लेकर आओ। साधना 2 कप गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। चाय देखकर सासू माँ का मन तो ललचाता है। अरे जिसने बरसों से सुबह चाय पी हो, 70 साल, वो कैसे जूस पी सकती है सुबह सुबह। लेकिन क्योंकि कंचन बहू का सर ऊपर रखना है तो वो शांत रहती है। दोनों मियाँ बीवी बैठकर चाय पी रहे होते हैं और कंचन फलों को धोकर, छिलकर, काटकर जूस बनाती है और मन ही मन सोचती है, ये क्या किया मैंने, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा साधना भाभी मेहमान नवाजी कर रही थी। कंचन सास को जूस देती है और उधर नरेश। साधना, जल्दी से मेरा खाना तैयार कर दो। और हाँ, माँ के लिए जो भी बनाना है वो कंचन तैयार कर देगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। कंचन, माँ का खाना तुम बना दो, ये साधना दोनों खाना नहीं बना पाएगी। हाय रे।